सिर्फ 1 मिनट। कभी कभी होता है ना कि अचानक अफसर्दगी का दौरा उठता है, आपके दोस्तों पर, आपके लाइफ पार्टनर पर, आपके पेरेंट्स पे, आपके बच्चों पे और ख़ुद आप पे। कोई भी आदमी अफसर्दगी का शिकार हो सकता है। इसके कई अमाविल हैं। बाज़ औक़ात तो इंसान के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल्स की कमी हो जाती, इससे भी आदमी के अफसर्दगी बढ़ती है, और ये जीन्स में भी होता है। फिर आजकल सबसे बड़ा इसका जो सबब है वो हमारे एक्सटर्नल अवामिल हैं, जो हम अपने माहौल में देखते हैं, जो कत्ल वारत देखते हैं, महंगाई देखते हैं। इससे भी अफसर्दगी में और डिप्रेशन में इजाफा होता है। और एक आखिरी चीज़ ये कि इसका ताल्लुक इंसान की ज़ात से भी होता है कि किसी आदमी में अगर एतमाद की बहुत कमी होगी, अपने ऊपर बहुत तरस खाएगा और हमेशा ही वो एक मायूसी का शिकार रहेगा, तो इसका मतलब है कि अब उसके अफसर्दगी जो है वो उसके काबू से बाहर निकल रही है। ये मूड की ख़राबी नहीं है, ये कुछ और ही है। आप जितना उससे पूछेंगे ना क्यों अफसरदा हो, वो वजह नहीं बताएगा, बल्कि वो मज़ीद आपको भी डिप्रेशन डाल देगा कि नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं कि वो आदमी बहुत ज़्यादा अफसरदा है। तो ये अफसर्दगी क्या अलामतें होती हैं, पहले ये समझ लीजिए। मुस्तकिल तौर पर अगर कोई गमगीन रहता है तो इसका मतलब है कि वो अफसर्दगी की बीमारी या डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हो चुका है। अगर वो चीज़ों में दिलचस्पी बहुत कम लेता है, अपने माहौल में अपना इर्द गिर्द कोई इसको कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसका मतलब है कि दिलचस्पी वो इसलिए नहीं ले रहा है, क्यों? इसलिए कि वो अफसर्दगी की बीमारी का शिकार हो चुका है। फिर आप ये देखते हैं कि उसके भूख जो है या बहुत बढ़ जाएगी या बहुत घट जाएगी, गायब हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल नहीं रहती है। ये भी अलामत है अफसर्दगी डिप्रेशन की। और नींद में खलल, मतलब जब सोना चाहिए तो नींद नहीं आ रही है, जब जगना चाहिए तो नींद आ रही है। ये जो सब चीज़ें हैं ये अफसर्दगी की वजह से हैं ये, और इससे ज़ाहिर होता है कि आदमी डिप्रेशन का शिकार है। उसकी नींद भी बराबर की अपने मौजू वक्त में नहीं आ रही है। थकावट का बहुत एहसास होता है इस अफसर्दगी और डिप्रेशन के अंदर। ये काम करे ना करे, लेकिन आदमी अपने आप को बहुत ही थका थका महसूस करता है। फिर ये कि आदमी जब इस अफसर्दगी का शिकार होता है तो तवज्जो भी नहीं दे पाता है लोगों पे, चीज़ों पे। फिर एक मसला ये भी है कि अफसर्दगी की एक अलामत ये भी है कि आदमी हर चीज़ का अपने ऊपर इल्ज़ाम देने लगता है कि ये मेरी गलती है, ये मेरी वजह से हो गया। हर चीज़ का अपने ऊपर इल्ज़ाम देना, ये भी उसकी अलामत है उसके डिप्रेशन की बीमारी की। मैं मूड की ख़राबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अफसर्दगी की उस स्टेज की बात कर रहा हूँ जो कि डिप्रेशन और एक बीमारी की सूरत में चली जाती है, जिसके बड़े नुकसानात हैं। ऐसा आदमी बहुत जल्दी जब मायूसी का शिकार हो तो कभी कभार उसमें खुदकुशी के ख्यालात भी उसके जहन में आने लगते हैं। फिर डिप्रेशन और भी कई बीमारी, जिस्मानी बीमारियों को जन्म देती है। मसलन एक खामखा ख़ारिश है, हाजमे की ख़राबी है, कब्ज़ की बीमारी है। ये सारे भी नताइज जो हैं वो डिप्रेशन के होते हैं। और आदमी जो है वो माशरे में तन्हा होता चला जाता है, एक आइसोलेशन का शिकार होता है। जो लोग मायूसी और डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो अपने दोस्तों से, अपने इर्द गिर्द से कट के और अवॉइड करते हैं किसी से मिलने जुलने के लिए। ये सारी चीज़ें अच्छी अलामत नहीं है। अब मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप अपनी या अपने साथियों की इस अफसर्दगी को, जो कि डिप्रेशन की बीमारी तरफ लेके जाती हैं, ख़त्म कर सकते हैं। पहली बात, पेशा वाराना मदद हासिल करें। देखिए, खुदा न खास्ता किसी की टांग टूट जाएगी तो ज़ाहिर है किसी ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएगा, किसी आँख ख़राब होगी तो यकीनन किसी माहिर चश्म के पास जाएगा। तो अगर कोई डिप्रेशन की बीमारी तो उसकी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिल लीजिए, उसके पास सेशन कर लीजिए। उनके पास प्रोफेशन है, उनको सब ये चीज़ें आती हैं दूर करनी। तो ये जो है ना, मैं समझता हूँ कि साइकियाट्रिस्ट के साथ सेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जहन की गिरों को खोल सके और वो स्टीम सारी खारिज करे जिसकी वजह से एक आदमी अफसर्दगी का या डिप्रेशन का शिकार है। दूसरी बड़ी जो ज़रूरत है अहम इस अफसर्दगी और डिप्रेशन से निकलने के लिए, वो ये कि अपने इर्द गिर्द अपने हमदर्दों का एक नेटवर्क अपनाएं। कुछ तो ऐसे लोग हों जिस पर आप ट्रस्ट करते हों। अफसर्दगी और डिप्रेशन में आदमी हर एक से मायूस होता है, लेकिन इस मायूसी के घटाटोप अंधेरे में कुछ आपके पास ऐसी रोशनी की किरणें हों जो कहें यार ये आदमी मेरी मदद करेगा, अगर मैं से कुछ पूछूंगा तो मुझे सही। मुखलिसों को तलाश करें जो आपको सही मशवरे दे सकें। इसके अलावा एक मैं समझता हूँ कि बड़ी एक ज़रूरी जो चीज़ है वो ये कि अगर आप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, लेटे रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, इससे डिप्रेशन ख़त्म नहीं होगा, बढ़ेगा। तो ज़रा उठें, बैठें, कुछ थोड़ा बाहर चहलकदमी करें, लॉन में जाएं, पौधों को देखें, फितरत की चीज़ों को देखें, थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं।
تاکہ آپ جب اس طریقے سے جب دیکھیں گے چیزوں کو تو ممکن ہے آپ کے اندر سے افسردگی ختم ہوگی. اگر افسردگی کا دورہ اگر پڑ گیا ہے تو ٹھیک ہے، مجبوری ہے، لیکن آپ کو کون روک رہا ہے کہ آپ قریب کے باغ میں واک کرتے چلے آئیں اور دیکھیں وہ کون سے ایسے پھول تھے جو پہلے نہیں تھے لیکن آج کھلے ہوئے ہیں. ایک بڑی ضروری چیز ہے اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کہ ایک اچھی اور متوازن غذا کا استعمال بھی ضروری ہے. صحت مند غذاؤں کا استعمال کریں، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ ڈپریشن میں اور افسردگی میں آدمی کا جو ایپیٹائٹ ہے وہ سب چینج ہوتا ہے، اور کبھی یا تو بہت ہی زیادہ جنک فوڈ کھانے بیٹھ جاتا ہے یا کئی وقت کھانا نہیں کھاتا ہے. تو لہٰذا آپ صحت مند کھانوں کو توجہ دیں تاکہ آپ کے اندر کا جسمانی نظام اور وہ نظام مدافعت جو ہے افسردگی کی بیماری کے خلاف وہ بن سکے. ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ کوئی روٹین بنائے لائف کا. آپ کو پتہ ہو کہ پورا دن آپ نے کیسے گزارنا ہے، صبح کے اوقات کیسے ہیں، دوپہر کے اوقات کیسے ہیں، شام کے کیسے ہیں، کس وقت آپ سوشل میڈیا چیک کریں گے، کس وقت آپ لکھے پڑھیں گے، کس وقت آپ ڈرائیو پہ جائیں گے. یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو تاکہ اس بات کی افسردگی نہ ہو کہ میں کیا کروں. آپ کو پتہ ہے کہ یار عصر کے وقت ہے، ابھی مجھے جم کی طرف جانا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ چونکہ مایوسیاں ہیں، کسی کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے ڈپریشن سے، افسردگی سے، مایوسی سے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس بنائیں ایسے جو کہ اچیویبل ہوں، تاکہ جب ان ٹارگیٹس کو آپ اچیو کریں تو ایک آپ کو سینس آف سیٹسفیکشن ہو کہ ہاں میں نے کوئی چیز اچیو کر لی. ایک بڑی اہم چیز جو ہے اس سے نکلنے کے لیے وہ یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا اپنی دماغی ورزشیں بھی کریں. گہری سانس لینا، ایک طرف وہ پورا توجہ مرکوز کرنا، دھیان لگانا، یا یوگا جیسی چیزیں، کوئی ایسی چیزیں جو آپ کے روحانی طور پہ آپ کو اندر سے تقویت دے سکیں اور آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کی پوری مشینری کو جسم کی وہ صحیح طریقے سے حرکت میں لا سکے. پھر بہت جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تناؤ کو محدود کریں. ہر چیز پہ ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سوچیے کہ جن چیزوں سے آپ ٹینس ہوتے ہیں اس میں ٹاپ 5 کون سے ہیں، باقی کو اگنور کر دیں. اگر آپ نے ٹاپ 5 پہ قابو پا لیا تو باقی تو خود بخود ہی دور جائیں گی. تو آئیڈینٹیفائی کریں، چیزوں کو دیکھیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اندر بہت زیادہ تناؤ کی کیفیت پیدا کرتی ہیں، اور ہم کیسے ریلیکس اور ریلیو ہو سکتے ہیں، اس تناؤ سے کیسے باہر آ سکتے ہیں. پھر تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ سرگرمیوں میں حصہ لیں. ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ سرگرمیوں میں حصہ لیا کریں، کسی بھی قسم کی. کوئی محلے کی تقریب ہے، کوئی کرکٹ کی ٹیم ہے، نہیں کھیلتے نہ کھیلیں، وہاں جا کے سے بیٹھ جائیں، لوگوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ لیں، اس کا ایک حصہ بنیں، سوسائٹی کا حصہ بنیں، لوگوں کا حصہ بنیں، تاکہ اور اگر خود کھیل کے لطف نہیں لے سکتے تو لوگوں کو لطف لیتا دیکھ کر ہی سے لطف لے لیں. آخری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ منفی خیالات کا مقابلہ کریں. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ دیکھیے افسردگی جو ہے وہ ایک پیچیدہ بیماری بدل سکتی ہے ڈپریشن کی، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ میں نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ اسپریچول بلکہ آپ کو فزیکل بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. تو مناسب یہ ہے کہ افسردگی سے قابو پائیں. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.